हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एएफ एजुकेशन क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों, इस चैप्टर का हम एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम केवल एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु में क्या अंतर रहता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे जब कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, वो है the natural elements that are hard, shiny, opaque and dense are metals। यानी कि मेटल्स की इसमें डेफिनेशन बताइए। ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स जो हार्ड होते हैं, शाइनी होती है, उनकी सरफेस शाइनी होती है यानी कि चमकीली होती है, ओपेक होती है यानी अपारदर्शी होती है, और डेंस होती है यानी घनी होती है, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर, तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं उन्हें हम मेटल्स बोलते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं उन्हें हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की डेफिनेशन की। द केमिकल सब्सटेंस दैट आर सॉफ्ट, यानी मेटल नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। नॉन शाइनी, उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी नहीं होती, चमकीली नहीं होती। ट्रांसपेरेंट होती है। ब्रिटल यानी कि भंगुर होती है, जो अगर हम इसको गिर जाए या पटक दे तो वो टूट जाए, टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। आर नॉन मेटल्स, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, और नॉन मेटल्स भी होती हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। मेटल्स हार्ड सरफेस होती है, उनकी शाइनी सरफेस होती है, ओपेक होते हैं और डेंस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, नॉन शाइनी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, उनको हम नॉन मेटल बोलते हैं। ये हुआ डिफरेंस नंबर 1। अब बात करते हैं सेकेंड डिफरेंस की। सेकेंड डिफरेंस है जो कि मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूँ। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। पहले पॉइंट में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, क्योंकि मेटल्स जैसे कि सोडियम है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये सोडियम प्लस आयन फॉर्म करता है, यानी Na+, यानी कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। एज दे इजिली लूज इलेक्ट्रॉन, भी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। सो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उन्हें हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसके विपरीत ऑन द कंट्री, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड दस दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, और नॉन मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। वे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट होता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो हमें इससे समझ में आया कि मेटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। मेटल्स हैव ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मेटल्स की एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, यानी कि उसमें जो क्रिस्टल होते हैं वो साफ साफ क्रिस्टल होते हैं, उनका एक शेप होता है, साइज होता है। जबकि नॉन मेटल होते हैं वो अमॉर्फिक स्ट्रक्चर होती है। अमॉर्फिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है उनकी कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, उनका कोई साइज नहीं होता। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अमॉर्फिक स्ट्रक्चर, जबकि मेटल्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की। एट रूम टेम्परेचर मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड। जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल्स को छोड़कर, उसका नाम है मरकरी, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। और एक होता है गैलियम, जो कि जब हम इसको पाम पे रखते हैं, हथेली पे रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है।
ये दोनों ही मेटल्स लिक्विड स्टेट में होती हैं। इसके विपरीत नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं और लिक्विड भी होती है। एक नॉन मेटल है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो है ब्रोमाइन। ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, विच इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, बाकी सभी सॉलिड होती हैं और गैसेस होती है। सॉलिड के रूप में हम ले सकते हैं सल्फर, गैसेस के रूप में ले सकते हैं ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ETC। तो इस पॉइंट पे हमने सीखा कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, और नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। मेटल्स हैव ए हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हायर डेंसिटी होती है, नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो मेटल से कम होती है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इक्वल टू होता है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कंपेयर टू मेटल्स लो होती है। अगला पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, मेटल्स लुक स्मूथ एंड शाइनी वाइल नॉन मेटल्स यूजुअली अपीयर डल। मेटल्स जो दिखाई देती हैं वो बिल्कुल चिकनी होती हैं, स्मूथ होती हैं और उसकी सरफेस होती है वो शाइनी होती है, चमकीली सरफेस होती है, जबकि नॉन मेटल्स होते हैं वो यूजुअली डल होते हैं, चमकीली नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है और शाइनी होती है, जबकि नॉन मेटल होते हैं उनकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, शाइनी नहीं होती, वो डल होते हैं। लेकिन एक नॉन मेटल है आयोडीन, उसकी सरफेस होती है वो शाइनी होती है। एक एक्सेप्शन है आयोडीन, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, when it comes to hardness, metals are generally hard substance but it varies from substance to substance। यानी कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन मेटल्स वेरीज करते हैं एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। अनलाइक नॉन मेटल्स इज सॉफ्ट सब्सटेंस एक्सेप्ट डायमंड विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। नॉन मेटल जो जनरली होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके डायमंड ऐसा एक नॉन मेटल है जो अर्थ पर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड। डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉप्स है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, दैट्स वाई डायमंड इज अ नॉन मेटल। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, malleability is the characteristics of metals to be converted to the thin sheets when beaten by hammer। मेटल्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी एक मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें उसको हैमर से पीटा जाता है और थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। थिन शीट्स, पतली चद्दर में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। इसके अगेंस्ट नॉन मेटल्स आर द ब्रिटल एज ऑन बीटिंग विद द हैमर, नॉन मेटल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पीसेज। इसके जो विपरीत, अगर नॉन मेटल्स को हम पीटते हैं हैमर से तो वो टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है। यानी कि मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो मेटल्स में पाई जाती है जबकि नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स बट नॉन मेटल्स डू नॉट पोसेस सच प्रॉपर्टी। यानी कि डक्टिलिटी होती है मेटल्स की, डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें उसे पतले तारों में खींचा जा सकता है, ड्रॉन इनटू वायर्स, पतले तारों में, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, जबकि नॉन मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, सोनोरस इज द फीचर ऑफ मेटल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ए डीप और रिंगिंग साउंड, हाउएवर नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। जब मेटल को किसी से स्ट्राइक किया जाता है तो उसमें एक आवाज़ होती है, वो एक रिंगिंग साउंड करती है, डीप साउंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टी केवल
मेटल्स में पाई जाती है, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। जब मेटल्स को पीटा जाता है तो वो एक आवाज़ करती है, ध्वनि करती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस, जबकि नॉन मेटल ऐसी कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, मेटल सपोर्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब मेटल में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाता है तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि उनमें से हीट फ्लो हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। इसके अपोजिट नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर, नॉन मेटल इंसुलेटर होते हैं, यानी कि उनमें से जब हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो उनमें से नहीं होती है, एंड सो दे डू नॉट सपोर्ट कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, मेटल्स हैव ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन कॉन्ट्रास्ट नॉन मेटल्स आर बॉइल्ड एंड मेल्टेड एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर। मेटल्स जो होते हैं उनमें उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई मेटल मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई मेटल बॉयल होने लगती है, उबलने लगती है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जबकि इसके अपोजिट नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली मेटल्स की लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, इन द आउटर सेल मेटल्स कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के आउटर सेल में 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के 4 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन, एक नॉन मेटल, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है पॉइंट नंबर 14, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है, जिनका नेचर होता है वो बेसिक होता है। सो दे हैव इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड बनाती है। अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड, देन नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है, जिनका नेचर एसिडिक होता है। दोस्तों ध्यान रखना, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो उनका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है, और जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो जो उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल Mg+O मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, इसका नेचर बेसिक होता है, जबकि C+O2 इनका नेचर एसिडिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, जबकि इसके अपोजिट नॉन मेटल्स डू नॉट ईजिली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल होती है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो हमने इस पॉइंट में सीखा कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, जबकि नॉन मेटल होती है वो जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर डिफरेंटली टू प्रोड्यूस ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। जब मेटल वाटर के डिफरेंटली रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोक्साइड बनाती है, जबकि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड बनाती है, विच आर एल्कलाइन इन नेचर। ये हम पहले पॉइंट डिस्कशन कर चुके हैं। जबकि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड बनाती है, जो बेसिक नेचर में होती है। यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, और मेटल्स के जो ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एल्कलाइन, सॉरी ये गलत है, ये मिसप्रिंट हो गया है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, जबकि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं। पॉइंट को सुधार लेना, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उनका नेचर होता है वो एल्कलाइन यानी बेसिक होता है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। ये बेसिक गलत है, एसिडिक। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसका, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है।
और नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।